मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हर्बल वे यूट्यूब चैनल की तरफ से डॉक्टर मुनीर अहमद बिडानी का सलाम। अल्लाह आपको खुश रखे, कोरोना से, हर किस्म की बीमारी से आपको महफूज करे। जो मुसाफिर यहाँ रह गए हैं वो अपनी मंज़िल मक़सूद की तरफ जाएं। जिसने सऊदी अरब जाना है, जिसने अमेरिका जाना है, जिसने बरतानिया जाना है, वो अपनी मकसद पे जाए। अल्लाह आपको खुश रखे। आज का मेरा जो लेक्चर है, काफ़ी लोगों ने कहा कि बीन्स पे आपने दालों पे लेक्चर नहीं दिए। आज मैं सोयाबीन पे लेक्चर दे रहा हूँ। सोयाबीन के फ़ायदे, सोयाबीन क्या है, कहाँ से इसकी इब्तिदा हुई। जितने भी फलीदार पौधे हैं, जितने भी फलीदार हर्ब हैं, उन सब का जो सरदार है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, वो है सोयाबीन। सोयाबीन जब से इंसान पैदा हुआ है, सोयाबीन की काश्त शुरू हो चुकी है। ये सोया चीनी ज़बान का लफ्ज़ है। आर्या लोग जब कोई उनका बड़ा फौत हो जाता था, सोयाबीन को शहद के साथ मिला के पका के लोगों को खिलाते थे। ये चाइनीज़ का और आर्या नस्ल एशियाई किस्म के लोगों का, तिब्बत के लोगों का ये मुक़द्दस दाना है, ये जो सोयाबीन है। अब सोयाबीन जो है, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, सोयाबीन से कई चीज़ें बनती हैं। सोयाबीन की दाल पकाई जाती है, सोयाबीन का आटा बनता है, सोयाबीन का दूध बनता है, सोयाबीन की दही बनती है, सोयाबीन का घी बनता है। सोयाबीन बेइंतहा खसूसियात का है और इसे इलाज ग़िज़ा के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। इसको बहुत मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं आपको इसकी केमिकल कंपोजिशन बताऊंगा। आपको पता है कि जितने विटामिन हैं, उन विटामिन का सरदार बी कम्प्लेक्स होता है। सबसे ज़्यादा बी कम्प्लेक्स इसमें पाया जाता है, बायोटीन इसमें पाया जाता है, फोलिक एसिड पाया जाता है, विटामिन ई पाया जाता है, विटामिन सी इसके अंदर पाया जाता है, विटामिन ए है जो हमारी नज़र के लिए भी यूज़फुल होता है। इसके बाद प्रोटीन 100 ग्राम में से 43% इसमें प्रोटीन पाया जाता है, 3.7 रेशे पाए जाते हैं, चिकनाई इसके अंदर है 14.5 है। इस तरीके से इसके अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अब इसके अंदर मिनरल का एतबार लगाया जाए तो इसके अंदर कैल्शियम जो हमारे हड्डियों की ग़िज़ा है इसमें पाया जाता है, फास्फोरस इसमें पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, पोटाशियम पाया जाता है। जिस चीज़ में पोटाशियम होगी वो चीज़ डाइयूरेटिक होगी, वो उससे ब्लड प्रेशर और हमारे दिल की हिफाजत करेगी। इस तरीके से एक इसमें ग़िज़ाई एतबार से 436 कैलोरीज़ हैं। ग़िज़ाई एतबार से इसमें 436 कैलोरी है। अब है सोयाबीन का दूध। आप सोयाबीन के अंदर सोयाबीन को रात को 1 किलो को भिगो के रख दें, सुबह उसे छिलके उसके उतार लें। 1 किलो अगर सोयाबीन है तो 4 किलो पानी मिला के आप इसको ग्राइंड करें, या जिस तरीके से सरदई वगैरह बनाते हैं आप उसको इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे सरदई की तरह, तो ये इसका दूध बन जाएगा। दूध जो है ये 3 गुना गाय के दूध से ज़्यादा ताकतवर है। सोयाबीन का दूध गाय के दूध से 3 गुना ज़्यादा ताकतवर है। ये कमज़ोर बच्चों को पिलाया जाता है, और जिस तरह आप आम दूध इस्तेमाल करते हैं बच्चे के लिए, हर किसी के लिए ये यूज़फुल है। इसके बाद है सोयाबीन की दही। दूध को गर्म करके गाय की थोड़ी सी दही मिला के इससे दही बनाई जाती है। ये भी जिस तरह गाय के दूध की दही बनती है इस तरह दही बनती है। सोयाबीन काफ़ी बीमारियों का इलाज है। सोयाबीन बहुत मिनरल, मादनिया, हर चीज़ इसमें पाई जाती है। अब सोयाबीन जो है इसमें एक लेसिथिन नामी कंपाउंड पाया जाता है जो कॉन्स्टिपेशन का यूज़फुल है। जो आदमी सोयाबीन की दाल खाता रहेगा, सोयाबीन के चंद दाने रोज़ भून के खाया करेगा, वो इन बीमारियों से महफूज रहेगा, कब्ज़ उसको कभी नहीं होगी। इसके बाद मैं बता चुका हूँ सोयाबीन का आटा बनाया जाता है। सोयाबीन को भून के उसका पीस के आटा बनाया जाता है,
जो मुख्तलिफ़ किस्म के लड्डू पेड़े इंडिया के अंदर, दुनिया के अंदर इसके मिठाइयाँ तैयार होती हैं सोयाबीन की। खून की कमी के लिए ये जितनी भी हामला ख़वातीन होती हैं, जच्चा बच्चा वाली ख़वातीन होती हैं, उनको किया जाता है कि आप भून के सोयाबीन का इस्तेमाल करें। सोयाबीन खाने वाले के जिस्म के अंदर, बहुत लोगों के जिस्म के अंदर गिल्टियाँ पाई जाती हैं, जिसे फैटी गिल्टियाँ कहते हैं। जो फैट्स जमा हो जाता है, वो जब किसी पट्ठे के नज़दीक हो जाती है तो पट्ठा उसके नीचे दब जाता है। ये सोयाबीन खाने से गिल्टियाँ रिमूव हो जाती हैं। काफ़ी लोग मेरे क्लिनिक पे आते हैं कि गिल्टियाँ मेरे जिसमें फैटी हैं, उसका कोई तरीक़ाकार आप बताएं। ये सोयाबीन खाने वाला, दाल इस्तेमाल करने वाला, बहुत हाजमा उसका तेज़ हो जाता है, उसको भूख सही लगती है। दिल की जितनी बीमारियां हैं, पल्पिटेशन है, दिल के अंदर दिल का दर्द है, फैट्स, जितनी चीज़ें दिल के अंदर चर्बी वगैरह हो जाती है, ये सोयाबीन खाने वाले से दिल बीमारियों से महफूज हो जाता है। शुगर का ये बेहतरीन इलाज है। टाइप 2 शुगर जो है, जब भी कोई बंदा सोयाबीन खाएगा तो उसको जो शुगर की कमज़ोरियां हैं वो सोयाबीन खाने से दूर हो जाती है। सोयाबीन जो है, ये जैसे मैं बता चुका हूँ कि ये हामला ख़वातीन, जच्चा बच्चा दोनों के लिए मुफीद है। ये सोयाबीन जो है बहुत आला किस्म का मुक़द्दस आर्या नस्ल का चाइनीज़ का मुक़द्दस पौधा है। दरियाए सिंध के योगी जो है गोश्त नहीं खाते थे, वो सोयाबीन भून के सोयाबीन की मिठाइयाँ खाते हैं। अल्लाह ताला आपको हर किस्म की बीमारी से महफूज रखे। अल्लाह ताला आपको जो आपकी मुरादें हैं पूरी करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।